अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। अ, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस है वो तो हम ख़त्म कर चुके हैं। सारी वर्कशीट्स भी मैं आपको करवा चुका हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12 और 13 की मैंने क्वेरीज भी आपको सॉल्व करवा दी थी लास्ट टाइम। अभी जो ये एक सवाल है, मुझे ये आप ही की क्लास से किसी स्टूडेंट ने भेजा था, मुझे याद नहीं किसने भेजा था। तो उसकी क्वेरी के तौर पे आया था। तो मेरे जहन में आया है कि ये सवाल आप लोगों के सामने रखूं, आप लोग इसको सॉल्व करें और इसका आंसर बताने की कोशिश करें, और ये फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आई होप कि आप लोग सवाल को पढ़ सकते होंगे। अगर सवाल को पढ़ने में कोई इशू हो रहा है तो इसको जूम कर लें थोड़ा सा, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करें। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स, ठीक है जी। हाँ जी, आंसर आया है किसी का?
हाँ भैया, किसी का आंसर नहीं है इसके अलावा? और किसी का आंसर? भाई फर्ज करें कि अगर ये सवाल आप लोगों के मिड टर्म के एग्जाम में आ जाता है, तो क्या मिड टर्म में सब लोग फेल हो जाएंगे? फर्ज करें कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके एग्जाम के पेपर का, तो सब लोग क्या मतलब फेल हो जाएंगे सबके एग्जाम?
ऑल राइट 416, 430, 454, 430 एंड एहतिशाम कहते हैं कि सर नीचे वाला सही सॉल्व होगा। ऑल राइट लेट्स सी। ठीक है सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पे ये कह रहा है कि अ मैन ऑफ weight 750 न्यूटन stands a distance of 3.6 मीटर फ्रॉम एंड डी of a horizontal uniform beam। अभी जो लफ्ज होता है ना हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म का वर्ड है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको सेंटर में हो। द बीम हैज अ वेट ऑफ 380 न्यूटन। अब बीम का जो वेट 380 न्यूटन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होगा, यानी कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से भी 4.5 मीटर होगा और डिस्टेंस यहाँ से भी 4.5 मीटर होगा। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ 9 मीटर। द बीम इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल फोर्स एफ बी एट पिवट बी एंड अ वर्टिकल फोर्स एफ सी एट पिवट सी। यानी कि पिवट बी और सी के ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एट पिवट बी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पिवट सी। पिवट बी इज अ distance of 2 meter from end A and pivot C is a distance of 2 meter from end D. The beam is in equilibrium. By using moments about pivot C, calculate FB। यानी आप C को pivot बनाएं, this is our pivot, और FB को कैलकुलेट करें। तो ये तो बहुत आसान है। अगर आप इसको pivot बनाते हैं तो सबसे पहले जो 750 न्यूटन है ये कितना दूर है इससे, ये 750 से दूर होगा 3.6 माइनस 2 यानी कि 1.6 मीटर, और इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 380 न्यूटन है, ये पिवट से कितना दूर है, ये इतना दूर है पिवट से। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 380 न्यूटन फ्रॉम पिवट, 4.5 माइनस 2 दैट इज 2.5 मीटर, और ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर। ठीक है, और जो एफ बी है, ये एफ बी कितना दूर है इस पिवट से, ये एफ बी जो है भाई ये इस पिवट से इतना दूर है, और डिस्टेंस बनेगा ये 9 माइनस 4 यानी कि 5 मीटर। ठीक है, इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, इसको एक क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, एफ बी मल्टीप्लाई बाय 5, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दो है यहाँ पे, 750 मल्टीप्लाई बाय 1.6 प्लस 380 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो एफ बी मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर होगा, ये सब पता नहीं कितना आ रहा है, और उसको ले जाके 5 से डिवाइड कर दो। तो एफ बी का फुल एंड फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है, जरा जल्दी से शाबाश। 750 इंटू 1.6 प्लस 380 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 5, क्या आंसर आ रहा है इसका, 380, 430। 430। ऑलराइट, इसका आंसर आ गया 430 न्यूटन। ये तो एफ बी का आंसर 430 न्यूटन आ गया। अभी कह रहा है बाय यूजिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट्स, ये तो मालूम किया हमने यार। ऑलरेडी आ गया, अब इस पार्ट पर आ जाए। द मैन वॉक्स टूवर्ड्स एन डी, द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम 0। डिटरमिन द मिनिमम डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड डी दैट द मैन कैन स्टैंड विदाउट टिपिंग द बीम। आसान सा बात में कह रहा है कि जब ये बंदा जो है इस तरफ चलना शुरू करेगा डी की तरफ, तो डी की तरफ जब ये चलना शुरू करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो फोर्स एफ बी है ना वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और जब फोर्स एफ बी 0 हो जाएगी तो ये उसके फौरन बाद जो है क्या हो जाएगा, ये जो है ना आपका रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा ये। ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब ये बंदा यहाँ कहीं पर होगा, समवेयर ओवर हियर।
जब ये बंदा यहाँ कहीं पहुंचेगा ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जीरो हो जाएगी और बीम जो इस तरह से करके पलटने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस मालूम करना है जिस डिस्टेंस पर ये अबाउट टू टर्न होगा। यानी देखो, जब ये बंदा इस जगह पहुंच जाएगा, यानी कि ये बंदा जब इस जगह यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, तो इस बंदे का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाएगा और जो डब्ल्यू है ना, इसका वेट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो जब आप एफ बी को जीरो कंसिडर करेंगे, तो उस वक्त फिर सिर्फ इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और 380 का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। पिवट आप सी पे ले, तो फिर उस वक्त क्या होगा? उस वक्त उस बंदे का जो डिस्टेंस होगा ना फ्रॉम दी एंड डी, वो हमें मालूम है। ठीक है, फर्ज करें कि जिस टाइम ऐसा हो रहा है, ये बंदा जो है इस पिवट से एक्स डिस्टेंस पर है, फॉर एग्जाम्पल पिवट से कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पर है, बल्कि नहीं, एक्स ये कह रहे हैं फ्रॉम डी। तो हाँ, जिस टाइम ऐसा होगा कि बंदा इस जगह पर होगा और ये बिल्कुल बैलेंस कर रहा होगा इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को, और बी का मूवमेंट खत्म हो चुका होगा, तो डी से इसका डिस्टेंस कितना है? एक्स है। डी से इसका डिस्टेंस कितना है? एक्स है। तो पिवट से इसका डिस्टेंस कितना होगा? पिवट से इसका डिस्टेंस होगा 2 माइनस एक्स। पिवट से इसका डिस्टेंस कितना होगा? 2 माइनस एक्स, और हमें एक्स मालूम करना है। तो जब एफ बी जीरो हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर अगर मैं पिवट सी पे लेता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स बचेगी 380 न्यूटन, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी, और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा जो कि ये प्रोड्यूस करेगा बंदे का। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा? 380 मल्टीप्लाई बाय 2.5। और बंदे का क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा? 750 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स। तो 380 इंटू 2.5 कितना होता है? 380 380 760 प्लस 190। वह बता दो भाई कितना होता है? 950 होता है। 380 380 यस सर। 950। जी सर। 950 डिवाइड बाय 750 ये देखो 2 माइनस क्या हुए? एक्स। पूरे खत्म हो गए? खत्म हो गए पूरे? रिजॉइन कर देना, रिजॉइन करें। तो 950, अबे किसका माइक खुला हुआ है ये? तो 950 डिवाइड बाय 750 देख लो भाई कितना होता है यार। उसको 5 से डिवाइड करेंगे। अबे कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता दो ना, कि सुबह सुबह मैं नींद में वो दिमाग में रोल जा रहा हूँ। कितना? 19/15। 19/15 भाई, पूरे डेसिमल में बता देना ढक्कन। सर 1.27। 1.27। ठीक है, तो x को बदलनी है, तो x बराबर होगा 2 माइनस 1.27। तो x बराबर हो जाएगा 0.73 मीटर के बराबर। जब आप इससे 0.73 मीटर के फासले पर होंगे कोने से, तो ऐसा। ठीक है, अब तक इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा है कि ये बीम था ना इस तरह से, ठीक है भाई, इस तरह से बीम था। आपने एक सपोर्ट यहाँ पे रखी और एक सपोर्ट यहाँ पे रखी। अब बीम का अपना वेट है ये, बीम का अपना वेट, बीम के अपने वेट की वजह से क्या हुआ, इस पे जब वजन पड़ेगा, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स देगा, ये बी है, और ये भी एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स देगा, और ये सी। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया, तो उस बंदे का वजन भी आ रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर भी कांटेक्ट फोर्स आ रही है, यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स आ रही है। अब ये वेट जो है, ये वेट है 380 है शायद, और बंदे का वेट जो है 750 है। जब ये बंदा इस साइड पे मूव करने लगेगा ना, यूं करके इस तरफ जाने लगेगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स कम होने लगेगी। आप इससे दूर जा रहे हैं ना, तो इस पे वजन कम पर होगा और सी पे वजन बढ़ने लगेगा। फिर बंदा मूव करते करते जब यहाँ कहीं पहुंच जाएगा ना इस जगह पर, तो फिर क्या होगा, इस बंदे के क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्या होगा, इस बंदे के क्लॉकवाइज मूवमेंट से ये इस तरफ उठने लगेगा।
तो जरा एक बात को इमेजिन करो कि जैसे ये बीम ऊपर की तरफ उठने लगेगा एंड व्हेन इट विल बी जस्ट अबाउट टू लीव दैट पिवट, तो उस वक्त इस पिवट के ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी। आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब है कि आपको जमीन पे लिटा दें और आपके ऊपर कोई वजन रख दें। फर्स्ट करें आपको हमने जमीन पे लिटाया और आपके सीने पे हमने जो है ना आपका स्कूल बैग रख दिया। तो जो आपका स्कूल बैग है जिसमें किताबें किताबें तो पता नहीं होंगी भी नहीं होंगी, लेकिन एक बच्चे का स्कूल बैग रखते हैं जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं तो उसके वजन से आपका दम घुटने लगेगा। लेकिन अगर हम उस स्कूल बैग को उठाने लगे ना तो आप थोड़ा सा रिलीफ फील करोगे। तो व्हेन द बैग इज जस्ट अबाउट टू लीव योर बॉडी, यानी कि बैग आपकी बॉडी को टच तो कर रहा है लेकिन हमने उस बैग को इतना ऊपर उठा लिया कि उसका सारा वजन हमारे हाथ में आ चुका है, बस अगले ही लम्हे बैग ऊपर उड़ जाएगा हवा में। तो जब वो बैग आपकी बॉडी को बिल्कुल छोड़ने वाला होगा, व्हेन इट विल बी अबाउट टू लीव योर बॉडी, तो उस वक्त आपको उस बैग का कोई वजन फील नहीं हो रहा होगा। तो जब ये बंदा यहाँ पर पहुंचेगा राइट साइड पर और उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से जो होगा ये बीम बस उठने ही वाला होगा। तो एट दैट मोमेंट जो है ना यहाँ पर जो कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं होगी तो एफ बी कितना हो जाएगा, 0। तो एट दैट मोमेंट व्हेन इट इज अबाउट टू इट इज अबाउट टू रोटेट, ये बीम बस रोटेट करने वाला है, टिप करने वाला है, तो उस वक्त इस बंदे का जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और बीम के अपने वेट का जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा जस्ट इक्वल होंगे। और जैसे इस बंदे का क्लॉकवाइज मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये बीम घूम जाएगा यूं कर, अगर आप पिवट सी पे ले रहे हैं तो। ठीक है, तो हमें बस उस मोमेंट पे मालूम करना था कि ये बंदा जो है कितना दूर होगा इस एंड से। असल में ये सवाल था। अरे बताएं, बात समझ में आ गई सब लोग? यस सर। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, पता नहीं मेरे ख्याल से कितने, शायद इकरा तुमने भेजा था क्वेश्चन ये। तो ये 2 दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने चलो आज क्लास में यही सॉल्व कर लेना। चलना सही है भाई, क्यों हो गया? अभी बताएं कि हमने चैप्टर 5 तक कर लिया, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कर लिया। आप लोगों ने बाकी चैप्टर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज किया हम लोगों ने? कल में मैंने कोई काम दिया था लास्ट क्लास में तुम लोगों को करने कराने को? लास्ट क्लास में कुछ करने को मैंने दिया था तुम लोगों को, प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह करने को दी थी क्या? सर बस ये कहा था कि प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कर लेना, और कुछ नहीं दिया सर। और कुछ नहीं दिया, ठीक है। अच्छा बस अब ऐसा करते हैं कि अब मजीद तो क्या करें यार, हमने काम तो सारा कर लिया, रिवीजन क्लास चली रही है। अब ऐसा है कि आप लोगों को मैंने जो है चैप्टर 2 का रिवीजन शुरू करा दिया था ना, उसकी जी क्लास सर। हुई थी संडे। तो एक रिवीजन की क्लास और रखते हैं कल, मेरे ख्याल से कल रखते हैं शायद, मोस्ट प्रोबेबली कल रखने की कोशिश करते हैं। और चैप्टर 2 में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कल की क्लास में। इसके अलावा ये है कि आप लोग ऐसा करें, आप लोगों की क्लास कल सुबह होती है ना, कितने बजे होती है? सुबह 8 बजे होती है क्लास? 8 बजे सर। कल सुबह 8 बजे क्लास होती है। तो कल की क्लास का जुमेरात को तो वैसे ही आपको स्टडी लीव्स मिल रही है ना कॉलेज की तरफ से, जुमेरात जुमे तो 2 दिन तो क्लास होगी नहीं। तो आप लोग ऐसा करो कि कल बस क्वेरीज की क्लास रख लेते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, ऐसा कर लो। ऐसा ठीक है सर। करो कि हम्म, हमने 11 12 13 डिस्कस की थी ना, आप लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो 5 से स्टार्ट करो, या बल्कि 1 से स्टार्ट कर लो यार। बल्कि नहीं, आप ऐसा करो कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपकी आखिर की है ना, डायनेमिक्स चैप्टर और काइनेमेटिक्स चैप्टर की, वो करो आप, उसकी क्वेरीज करते हैं कल। ठीक है, मैं आपको बुक खोल के दिखाता हूँ। आपकी जो बुक 1 है, ऑलरेडी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 तो खैर आसान है। आप लोग ऐसा करो कि ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8, ठीक है, 8 हो गई, 9 हो गई,
और 10 हो गई। ये 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके रखो, कल इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8, 9 और 10, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन करके रखो कल सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 8, 9 और 10, ठीक है। ये 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके रखो आप, और इसकी हम जो है ना कल क्वेरीज डिस्कस कर लेंगे। अच्छा हम कल और ले ले क्लास यार, क्या है कितने, अभी इतनी लीव तो मिली थी, अभी और कितनी लीव लेगा बस, ठीक है। ये कल प्रैक्टिस एक्सरसाइज की क्वेरीज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। परसों से फिर आप लोग लीव ले लीजिएगा। तो बस ये 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज और कर लें, और कल ही शाम में जो है ना मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन कुछ 6:30 से 8:30, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, ये मैं कंफर्म करूंगा मैसेज करके, लेकिन कल शाम 6:30 से 8:30 जो है विल हैव अ रिवीजन क्लास ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और वो क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी, ये वाले टॉपिक जो है कल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं का टाइम कंफर्म कर दूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टाइम जो होगा वो तकरीबन शाम 6:30 से 8:30 का टाइम होगा, या जो भी होगा मैं कंफर्म कर दूंगा टाइम आपको, ठीक है। चलो बस अभी चिल मारे हैं आप लोग, मैं भी अच्छा 20 मिनट मिलेंगे, मुझे 9 बजे क्लास है, कुछ चाय वाय पीता हूँ एक कप, और नींद आ रही है बहुत, ठीक है। तो चिल मारे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सुबह सुबह आप लोग सोकर उठ कर आए, एंड होप टू सी यू टुमारो एज वेल, ठीक है। अभी आप लोग ये करेंगे, जो 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैंने लिखी हैं सामने, इन पे काम शुरू कर दें, इसमें जो भी क्वेरीज है निकाल के रखें, और फिर ये जो है इसके हम जो क्वेरीज कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों की लीव जो है ना परसों से है, कल से नहीं है, तो कल सोते मत रहिएगा, कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके आइएगा तीनों, वरना मैं ऐसा ना हो कि आपके घरों पे फोन कर रहा हूँ कि बेटा क्लास क्यों नहीं ली है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके दिखाओ मुझे अभी, ठीक है। और ये है कि ठीक है, ये 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके रखें, बाकी बात फिर हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।